ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं। संभल के चंदोसी में एक प्राचीन बावड़ी मिली है जिसको दावा किया जा रहा है कि सहसवान के राजा की ये जमीन थी और इसमें सुरेंद्र बाला रहती थी और ये सुरेंद्र बाला की बावड़ी है। तो ये इस मामले को लेकर एक नया ट्विस्ट आ गया है। मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी नाम के शख्स ने दावा किया है कि यह मेरी जमीन है, मैंने इसको खरीदा था, मेरे पास इसके कागजात हैं, कहो तो मैं उस पार्टी को बुला लूं जिससे मैंने जमीन खरीदी थी। तो इस मामले को लेकर एक नया ट्विस्ट आ गया। कुरैशी साहब, आपकी ये जमीन आपकी है? ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है अगर इसमें कुछ निकलता है। बाकी प्रशासन की न ये कोई सरकारी जगह है, न प्रशासन का इससे कोई लेना देना है। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है और इसके हम पूरे दावेदार हैं। बस प्रशासन केवल इसको चेक कर सकता है कि इसके अंदर क्या है और प्रशासन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये क्या आपको मालूम था कि इस जमीन के नीचे बावड़ी है? हाँ, ये बावड़ी पहले ही थी और ये मतलब बदायूं के आहूजा बाबू ने इसकी प्लॉटिंग करी थी। उन्होंने मतलब इसमें ये होशियारी खेली कि इसको जो है दबा के भराव करा दिया और प्लॉटिंग कर दी। किसने होशियारी करी? आहूजा, बदायूं के आहूजा थे, उन्होंने ये होशियारी खेली और मुसलमानों के साथ धोखा किया उन्होंने। मुस्तकीम ने ये भी दावा किया कि बदायूं का आहूजा नाम के व्यक्ति से हमने ये जमीन खरीदी और हमारे भाई की यही चंदोसी के निवासी हैं वो लल्ला बाबू, उनकी प्रॉपर्टी थी और हम ये आहूजा ने खरीदी। बदायूं इस प्रॉपर्टी के कागजात हैं? सारी चीजें मिलेंगी हमारे पास और लल्ला बाबू का भी परिवार जिंदा है, वो भी हैं और हम भी हैंगे। तो ये बताइए कि ये जो प्लॉट है इसमें बावड़ी थी, आपको मालूम था? हाँ, ये बावड़ी थी, हम इसमें अंदर घुसे हैं और घूम कर आए हैं। कितनी गहरी बावड़ी? 3 मंजिल है ये। 3 मंजिला? 3 मंजिल गहरी क्या है। इसके अंदर? इसमें कमरे बने हुए हैं अंदर, इसके अंदर कमरे बने हुए हैं और ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। ये इसका प्रशासन से कोई लेना देना नहीं। वहीं दूसरे पक्ष से सुरेंद्र बाला की पोत्री शिप्रा भी सामने आई है। उनका दावा है कि हमारे बुजुर्गों ने यह जमीन बदायूं के एक शख्स जिसका अनेजा नाम है उसको बेच दी थी। मेरे फादर ने भेजा था, अनेजा थे बदायूं के, उनको सेल करा था क्योंकि ये प्रॉपर्टी में काफ़ी सारे हिस्सेदार भी आते चले गए जैसे वसीयत के उससे, तो उन्होंने अनेजा को सेल किया था। उन्होंने फिर प्लॉटिंग कर करके मॉमडन्स को सेल किया जी। प्लॉट्स बना के या जो भी प्लॉटिंग करी थी। जो हमारी इस कोठी का भी वही हुआ है कि आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी हमारी मॉमडन्स ही परचेज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी सेल हुई थी, मैं आई थिंक आई वाज इन 12th या ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मेरे फादर और सब की सहमति से ये सेल आउट हुई प्रॉपर्टी की, मतलब इसको बेच देते हैं। फिलहाल मुस्तकीम और शिप्रा का दावा एक जैसा नजर आ रहा है। वहीं मुस्तकीम का यह कहना है कि आप कहो तो मैं उनको यहीं पर बुला सकता हूँ। प्रशासन इसको जो है 3 मंजिल खोद ले और मैं यहाँ मौजूद हूँ और प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है कि अंदर क्या है इसमें और प्रशासन का इससे कोई लेना अगर बावड़ी निकलेगी तो उस बावड़ी के मालिक आप हैं? आप ये मैं इस बावड़ी के मालिक हम हैं और ये बावड़ी हमारी है, ये कॉलोनी सब हमारी है और जिससे ली है वो भी अभी उसका परिवार यहाँ पे मौजूद है। कहो तो मैं उसको भी बुला सकता हूँ। दरअसल इस पूरे मामले की शिकायत वहां के स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि लक्ष्मणगढ़ मोहल्ले में एक बावड़ी होती थी 3 मंजिला, उस पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। यह शिकायत तहसील दिवस में डीएम राजेंद्र पेशिया को जो है पत्र के माध्यम से शिकायत सौंपी, तो डीएम साहब ने वहां पर पहुंचकर जायजा लिया, खुदाई शुरू की, तो वहां पर वाकई में जो है बावड़ी निकली। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने जो अतिक्रमण किया हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पहले जांच पड़ताल कर लें उसके बाद कार्रवाई होगी। क्या पूरा मामला है, ये पूरी इसकी जांच पड़ताल चल रही है और खुदाई भी लगातार चल रही है। तो ये पूरा मामला निकलकर जो है नया मोड़ सामने आया, जिसकी मैंने जानकारी आपको पूरी वीडियो के माध्यम से बताई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।